नमस्कार, मैं अभिषेक वशिष्ठ, सहायक आचार्य भूगोल, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ, और आज का हमारा विषय है संसाधन। देखो बच्चों, संसाधन भूगोल आपके सेकेंड ईयर में एक पेपर है, और संसाधन भूगोल जानने से पहले मैं आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि संसाधन क्या चीज़ है। तो आज का हमारा विषय केवल संसाधन शब्द को समझने पर है। देखिए, यदि मैं इसकी परिभाषा पे बात करूँ तो संसाधन की परिभाषा है, संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु प्रकृति में हो सकता है हमेशा से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाती जब तक कि मनुष्यों का उसमें हस्तक्षेप नहीं हो। यानी कि इस प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हर चीज़ संसाधन नहीं है। संसाधन कोई भी चीज़ कब बनेगी? जब उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होगा, जब वो मनुष्य के लिए इच्छाओं की पूर्ति करेगी, मनुष्य की आवश्यकताओं की, इच्छाओं की वो पूर्ति करे, यानी वो मनुष्य के उपयोग में आए, तब वो संसाधन है, अन्यथा वह संसाधन नहीं है। और यही सर इसे हम संसाधन का अर्थ के रूप में और स्पष्ट करें कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल, जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है, जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप में से मान्य है। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा करता है, यानी मानव के उपयोग में आने वाली कोई भी प्राकृतिक तत्व संसाधन कहलाता है। और यदि कोई प्राकृतिक तत्व मानवीय उपयोग में नहीं है तो वो संसाधन नहीं है। मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको। केरल में समुद्र के किनारे रेत में एक मोनोज़ाइट नाम का पदार्थ पाया जाता है, और वो एक आणविक संसाधन है। उसका उपयोग आणविक महत्व से होता है ना, एक परमाणु के रूप में उसका आणविक उपयोग होता है। और ये जो मोनोज़ाइट रेत है, बालू है, जब तक हम लोगों को ये पता नहीं था कि इस रेत का आणविक उपयोग है, तब तक ये एक साधारण मिट्टी मात्र थी। लेकिन जब इसका आणविक महत्व हो गया तो यह एक बड़ा संसाधन बन गया, और बहुत महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। तो इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि वो कोई भी तत्व जिसका मानवीय उपयोग होता है वह संसाधन कहलाता है। देखिए, यहाँ एक जिम्मरमैन का एक वाक्य है जिसे मैं आप लोगों के सामने दोहराना ज़रूरी समझता हूँ। 1933 में जिम्मरमैन ने कहा था कि यह अपने आप में न तो पर्यावरण और न ही उसके अंग संसाधन है, जब तक वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम न हो। तो देखिए, स्वयं पर्यावरण भी, हम तो बहुत तत्व तो बहुत छोटी बात है, स्वयं पर्यावरण और उसका कोई भी अंग तब तक संसाधन नहीं है जब तक वो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है। तो मेरे ख्याल में यहाँ मुख्य विषय यह है कि उससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। और इसीलिए एक शब्द बड़ा चर्चित है, क्या कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, क्योंकि इस प्रकृति में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग में लेता है केवल वे संसाधन कहलाते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन तो बनाए जाते हैं। हाँ,
प्रकृति में बहुत से तत्व विद्यमान हैं जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं बनाता है, लेकिन उनमें से उन तत्वों को जिनका मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया है, वे संसाधन कहलाते हैं। इसलिए यहाँ मनुष्य का रोल इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि प्रकृति तत्व देती है, संसाधन मनुष्य उन्हें बनाता है। इसलिए यहाँ इस वाक्य को मैं बहुत अंडरलाइन करना चाहूँगा कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, और उन्हें बनाने का काम कौन करता है? स्वयं मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन बनाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना हियर। और जिम्मर मैन का आपने देखा। इसके बाद मैं बात करता हूँ संसाधन के प्रकार। देखिए, वैसे तो संसाधन के प्रकार एक बहुत लंबा पूरा चैप्टर है, तो मैं उनके बेसिक जो टाइप्स हैं उनके ऊपर आपसे बात करता हूँ। संसाधन 3 तरह के हो सकते हैं कुल मिला के इस धरती पर। या तो वे प्राकृतिक संसाधन होंगे, या वे मानव निर्मित संसाधन होंगे, या वे मानव संसाधन होंगे। 3 तरह के संसाधन देखिएगा, गौर कीजिएगा। एक, प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जिन्होंने प्रकृति ने अपने आप उनको ऑटोमेटिकली हमें दिया है। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जो पूर्णतः मानव निर्मित है, जैसे प्लास्टिक प्रकृति ने नहीं बनाया, ये हमने बनाया, तो मानव निर्मित संसाधन। और एक होता है मानव संसाधन, क्योंकि मानव स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव स्वयं का उपयोग भी करता है, वह स्वयं भी एक संसाधन है। और मानव संसाधन पर मैं विस्तृत चर्चा एक बड़े चैप्टर में बाद में करूँगा। तो इस तरह से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तीनों में अंतर आप समझ गए होंगे। एक प्राकृतिक प्रदत्त है, एक स्पेशली मेड बाय मैन ओनली, मानव द्वारा निर्मित है, और एक मानव स्वयं भी एक संसाधन है। इस प्रकार संसाधन के 3 प्रकार। तो यहाँ आज के मेरे चैप्टर का जो विषय है वो केवल संसाधन को स्पष्ट करना है कि संसाधन क्या है। मेरे ख्याल में आपको संसाधन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।